यहाँ पर एक दलित लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हद तो तब हो गई जब पुलिस इस मामले को दबाने में जुट गई और पुलिस ने जो केस दर्ज किया उसमें बलात्कार का केस नहीं था। जब पुलिस पर दबाव पड़ा, मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई, तब जाकर पुलिस ने उसमें ये धारा जोड़ी और उसके आगे जाकर पुलिस ने परिवार के विरोध के बावजूद इस बच्ची का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। मर जाएंगे, जहाँ लड़की के मुझे चले जाएंगे। बेटी की लाश हमारी बत्ती दूर पड़ी थी, वो हाथ बंधे हुए। मुझे रिपोर्ट चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। ये एक बेटी की चिता की आग है जिसमें सिर्फ उसका तन ही नहीं जल रहा, उसके साथ जल रही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। चिता की चटकती लकड़ियों के साथ चटक रहा है पुलिस पर भरोसा भी। भस्म हो रही है इंसानियत, दहक रहा है यूपी की 20 करोड़ से ज्यादा की जनता का कलेजा। इस बेटी के माता पिता की इन चीखों को सुनकर शायद ही कोई पत्थर दिल हो जिसका कलेजा न पिघल जाए। दिल में छटपटाहट है, टीस है और आक्रोश भी। मुझे मिला मेरे बच्चे, मेरे बीवी भूखों मर रहे साहब। 3 दिन हो गए, नहीं दूध लाने का 1 रुपया नहीं था साहब। कहाँ से लाए? मुझे कुछ खाया पिया नहीं? कुछ नहीं, एक दाना अभी तक नहीं। गाँव परसों खाए चल रहे साहब। क्या करीब मर जाएंगे, जहाँ लड़की गए मुझे चले जाने। उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल कानून व्यवस्था का ये जीता जागता मंजर है। बाराबंकी जिले के सतरेख में बुधवार की रात एक दलित लड़की के साथ पहले तो हैवानों ने बलात्कार किया और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उसकी हत्या कर दी। लड़की की लाश धान के खेत में मिली, उसके चेहरे और गले पर खरोंच के निशान थे, कपड़े पूरी तरह फटे हुए। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस गांव में आप इस वक्त पुलिस की मौजूदगी देख सकते हैं। महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस के लोग हैं और ये एक दलितों की बस्ती है। और जो खेत हैं वो यहाँ से खेत शुरू होते हैं और जिस जगह पे ये घटना घटी है वो तकरीबन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये वो खेत के इलाके हैं और इस तरफ बस्ती है। जिस जहाँ घटना घटी है वो बेहद ही बेभत्स उस जगह पे ये दर्दनाक घटना घटी। लेकिन सवाल प्रशासन पर अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब इस तरह की घटना घटी, जब लड़की की डेड बॉडी नृशंस तरीके से खेत में पड़ी हुई मिली, तो आखिर पोस्टमार्टम का इंतजार क्यों किया रेप का मामला दर्ज करने में। इस केस की जानकारी पुलिस को मिली तो वो मामले को दबाने में लग गई। पुलिस ने पहले धारा 302 में केस दर्ज किया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें रेप की पुष्टि हुई, तब जाकर रेप की धारा 376 को मुकदमे में बढ़ाया गया। 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एक तो इस दलित परिवार की बेटी के साथ हैवानियत हुई, ऊपर से पुलिस ने अपना काम करने की बजाय घर वालों पर ही दबाव डालना शुरू कर दिया। जबरन सादे कागज पर अंगूठा तक लगवा लिया और अपनी मर्जी से जो लिख के दिए हम अंगूठा लगा दिए। पुलिस का रवैया कैसा रहा? नहीं ठीक रहा। वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे। 2 लोग हमारे भाई थाने में। यही नहीं, माता पिता की मर्जी के खिलाफ पुलिस ने जबरन लड़की का अंतिम संस्कार करवा दिया। हाँ सर, हम लाश को उठने नहीं दी अपनी लड़की को कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगा तो सब लोग, पुलिस ने दबाव डाली कि
अंतिम संस्कार करने दे। हमको पैसा के लालच में करवाए ले जाके हमको हमारे आदमी, मगर हम आदमी से भाग गए और लाश को लेके अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा दिए। और हमारी मर्जी से अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हम कहते कि बर्फ में हम अपनी लड़की को रखेंगे। लड़की के माता पिता का कहना है कि उनके समाज में ये नियम है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई है और उसकी मौत हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, उनकी बेटी को चिता के हवाले करवा दिया। उन्होंने दबाव डाल करके इसको जला दिया। थाने वाले दबाव हमारे ऊपर डाल करके कि लकड़ी हम मंगवाएंगे, लकड़ी मंगवा करके दबाव डाल करके उसने जा करके मेरे चाचा के खेत में जला दिया। इस मामले ने तूल पकड़ा तो बाराबंकी की सीओ सिटी सीमा यादव परिवार वालों से मिलने पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। मसलन पुलिस ने मामले की सूचना मिलने के बाद फौरन हरकत क्यों नहीं की? क्यों बाराबंकी पुलिस परिवार वालों पर ही दबाव बनाने लगी? क्यों पुलिस ने लड़की का जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया? क्यों अपराधियों की धरपकड़ की जगह पुलिस घटना की लीपापोती में जुटी रही? बाराबंकी कांड ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। सवाल यह है कि जब ऐसी कानून व्यवस्था है, ऐसे कानून के रखवाले हैं, तो फिर इंसाफ के लिए लड़की के घर वाले किसका दरवाजा खटखटाएं? सैयद रेहान मुस्तफा के साथ कुमार अभिषेक, बाराबंकी, आज तक।